अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हम मेट्स एंड उसरे की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक एडिशन 9 से 3 एक्सरसाइजेज कर चुके थे, जिसके अंदर हमने मटीरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और उन दोनों के मिक्सचर का सवाल किया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं हम अपनी तीसरी चीज़ की तरफ, जिसका नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टू वेरिएंस मेथड को। सो आपने अच्छे तरीके से समझना है कि टू वेरिएंस मेथड क्या होता है और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस किस तरीके से किए जाते हैं। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये बात तो अच्छे तरीके से मालूम है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कि जब आप ओवरहेड्स पढ़ते हैं तो आपके ओवरहेड्स जो हैं वो दो मेन कैटेगरीज के अंदर क्या होते हैं, क्लासिफाई किए हुए होते हैं। एक आपके वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है जी, और दूसरे आपके फिक्स ओवरहेड्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी। वेरिएबल जो कि डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा होता है विद एवरी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी आप कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से ले लें कि वेजेस ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या पावर और गैस वगैरह, जितनी ज़्यादा आप वॉल्यूम बनाएंगे उतना ज़्यादा इस हिसाब से यूज़ होगा। फिक्स ओवरहेड की बात करें तो वो कुछ भी हो जाए, जितना भी आपका वॉल्यूम प्रोडक्शन वगैरह हो वो कांस्टेंट रहता है इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है ना। भले आप आउटपुट को किसी भी सर्टेन लेवल पर चेंज करें या ना करें। तो इसकी एग्जाम्पल आप ले लें, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री की इंश्योरेंस हो गई, मशीन का डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। उसके बाद टू वेरिएंस मेथड से क्या मुराद है? टू वेरिएंस मेथड जो है वो नॉर्मली आपके ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये दो जो वेरिएंस हैं ये इन्हीं से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक हमारा होता है कंट्रोलेबल वेरिएंस, जिसको मैं यहाँ पर CV लिख रहा हूँ, ठीक है जी, और नीचे तो एक्सप्लेन करूँगा आपको। और दूसरा आपका वॉल्यूम वेरिएंस होता है, जिसको मैं VV लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। तो सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस समझाता हूँ। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट है, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी जो है उस डिपार्ट की वो 12,000 मशीन हार्स है पर मंथ, ठीक है। एट नॉर्मल कैपेसिटी द स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट कितना है पर मशीन हार्स? $12.5 है, जो कि बेस करता है बेस्ड ऑन $96,000 ऑफ बजटेड फिक्स एक्सपेंस पर मंथ। हर महीने के उसके बजटेड यानी कि स्टैंडर्ड फिक्स एक्सपेंसेस कितने? 96,000 के। एंड वेरिएबल एक्सपेंस का जो रेट है वो कितने? $4.5 पर मशीन हार, ठीक है जी। ड्यूरिंग अप्रैल द डिपार्टमेंट ऑपरेटेड, इसने कितने ऑपरेट किए? 12,500 मशीन हार विद एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ $166,000, ठीक हो गया। जबकि आपका बजटेड फिक्स इतना था और वेरिएबल इतना था, जो कि दोनों का प्लस करके निकालना पड़ेगा। लेकिन आपका एक्चुअल जो आया वो इतना आया और आपने एक्चुअल जो ऑपरेट की मशीन हार वो 12,500 है। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मशीन हार्स अलाउड फॉर द प्रोडक्शन एक्चुअली अटेंड इज 11,000 हार्स, जबकि आपने स्टैंडर्ड मशीन हार यूज़ करने के लिए जो चीज़ों को अलाउ किया था वो कितना था? 11,000 हार्स का था। तो आपने क्या करना है कि ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस मालूम करना है या कंप्यूट करना है और एनालाइज करना है बाय यूजिंग टू वेरिएंस मेथड। इंडिकेट ये भी करना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इसके अंदर सबसे पहले बेटा देखें डेटा। नॉर्मल कैपेसिटी 12,000 मशीन हार्स की है, स्टैंडर्ड रेट उसका $12.5 है। बजटेड फिक्स ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? $96,000। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कितना गिवन है पर मशीन हार? $4.5। एक्चुअल कैपेसिटी जो है आपके पास वो कितनी है? 12,500 मशीन हार्स की। एक्चुअल एफर्ट जो आपका इनकर्ड हुआ अप्रैल के मंथ में $166,000 का, और स्टैंडर्ड कैपेसिटी जो आप अटेन करते हैं वो 11,000 मशीन हार्स का है। तो सबसे पहले कंट्रोलेबल वेरिएंस को हम देखेंगे। देखिए, कंट्रोलेबल वेरिएंस जो है वो परटेन करता है वेरिएबल ओवरहेड्स को, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपका एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड जो आपके इनकर्ड हुए हैं उसका और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो कंट्रोलेबल वेरिएंस के अंदर आप क्या करते हैं? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल आउटपुट की बेस के ऊपर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास
कंट्रोलेबल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड माइनस बजटेड एफओएच एट स्टैंडर्ड रेट, और वो कैसे निकलेगा, फिक्स एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच आपका कितना है $16,000 का, ठीक है, माइनस करवाएंगे बजटेड एफओएच जो फिक्स था वो तो 96,000 था, वेरिएबल कैसे निकालेंगे, वेरिएबल का रेट आपके पास था $4.5 और 11,000 आपका बजटेड या स्टैंडर्ड कैपेसिटी थी। ओके हो गया 11,000, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो 49,500 आ गया और ये 96,000 प्लस किया तो आपके पास बजटेड एफओएच जो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से आया वो 145,500 आया, जबकि आपका एक्चुअल एफओएच ज़्यादा इनकर्ड हो रहा है, डिफरेंस निकाला तो 20,500 का बैलेंस आपका कंट्रोलेबल वेरिएंस का अनफेवरेबल आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात ये भी देख लें कि अगर नॉर्मल आउटपुट जो है वो एक्सीड कर जाए एक्चुअल आउटपुट से, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है ना वो अंडर यूटिलाइज्ड है, तो अनफेवरेबल आंसर आएगा। ठीक है, और अगर एक्चुअल आउटपुट एक्सीड कर जाए नॉर्मल आउटपुट से, तो इसका मतलब आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस होगा। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं हम आगे हमने हमारा वॉल्यूम वेरिएंस की तरफ। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है नॉर्मल कैपेसिटी माइनस स्टैंडर्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी 12,000 थी माइनस स्टैंडर्ड कैपेसिटी 11,000 है, लेकिन फिक्स ओवरहेड का रेट कितना निकलेगा, फिक्स ओवरहेड आपका 96,000 था और आपकी जो कैपेसिटी थी वो 12,000 की थी, डिवाइड किया आपके पास 8 आ गया। ठीक है जी, 12,000 से 11,000 माइनस किया तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर भी अनफेवरेबल आ गया। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आप इनकी रिकन्सिलेशन कर लें वेरिएंसेस की, एक्चुअल एफओएच माइनस स्टैंडर्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एक्चुअल एफओएच कितना था $1,66,000 का माइनस स्टैंडर्ड कैपेसिटी, स्टैंडर्ड रेट पे कितना, स्टैंडर्ड कैपेसिटी थी 11,000 मशीन हार्स और स्टैंडर्ड रेट आपका था $12.5, तो ये आपका आंसर आया 137,500। तो माइनस करके आंसर टोटल कितना आया, ओवरऑल वेरिएंस इसको कह रहे हैं अनफेवरेबल 28,500, जिसको आप रिकंसाइल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, कंट्रोलेबल वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस। कंट्रोलेबल का आंसर कितना है $20,800 नेगेटिव और 8,000 वॉल्यूम वेरिएंस का नेगेटिव यानी कि अनफेवरेबल, तो प्लस करवाए तो 28,500 ये आपका एडजस्ट हो गया, जो कि यहाँ पर आपको रिकंसाइल करके आंसर दे रहा है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।